जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीपी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज बायोलॉजी को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम लोग को दिया है कि हम लोग उसको रिवीजन करना है, देखना है हम लोग। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्तथाका बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, लसिका होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो नीले द्वारा संपूर्ण शरीर में किया जाता है। हाँ, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, किस लिए होता है? तो ये जल का वाहन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्न से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को ऊर्जा मुद्रा, एडीटीपी को जाना जाता है ऊर्जा मुद्रा के रूप में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? था आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें सभी आवश्यक है। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है। दीर्घिखंडन होता है, किस में होता है? तो दीर्घिखंडन अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पाद कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, यानी H2O से निकलता है। मस्ती उत्तरदायी यानी दिमाग किस लिए है? सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इनमें सभी होगा। डी ऑप्शन राइट। मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कीवी एक भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 3.5। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है? 120 mmGH होता है। पौधा में
बाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता द्वारा होता है। सी इज राइट। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। निम्न इसमें से समांतर किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। हीमोडायलिसिस कहलाती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है। यानी कि लीवर के माध्यम से प्रवेश करती है। कि 31 नंबर का राइट ऑप्शन ये है। रेनिज किस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ होता है? चीड़ का। मूल रोम पाया जाता है जड़ में। निम्न में से कौन उत्सर्जित अंग है? ए। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जित अंग है? स्वेद ग्रंथि के कारण। स्वेद। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा के माध्यम से होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलाकर यूरिया बनाई जाती है? ऑक्सीजन को मिलाकर यूरिया बनाई जाती है। पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन है? तो डी आंसर होगा इसका सही है। सजीव में निम्न से कौन जैव प्रक्रम पाया जाता है? इनमें सभी। श्वसन, पोषण, जनन, इनमें सभी। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है तो कूट पाद द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम। निश्वासन द्वारा निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। CO2 रहती है। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त लाल दिखाई देता है। बहुत जल्द अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे।